डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 19 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बहुत पॉपुलर चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। फेडरल बोर्ड में या आपके पास पिंडी बोर्ड है या मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, उनके अंदर ये चैप्टर काफ़ी पॉपुलर होता है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के अलावा अगर हम देखें तो अल्काइल हैलाइड और अमाइंस वाला चैप्टर भी 17 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को ये पता है कि हर बच्चे की एक डिफरेंट डिमांड होती है। मुझे आप काफ़ी ईमेल भी कर रहे होते हो और काफ़ी ज़्यादा आप मुझे बच्चों कमेंट्स में भी कह रहे होते हैं। कुछ लोग तो व्हाट्सएप, क्योंकि मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी आपके पास है, तो व्हाट्सएप पे भी मुझे वॉइस मैसेज भी करते हैं और मैसेजेस भी आते हैं कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन बच्चों एक सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब किसी की डिमांड है चैप्टर 14 पहले पढ़ाएं, किसी की डिमांड है 21 पहले पढ़ाएं, कोई कहता है 24 पहले पढ़ा दें। तो बच्चों ये सारे चैप्टर पढ़ाना जो है एक सीक्वेंस से बेहतर है। अब ऑर्गेनिक का पोर्शन शुरू किया है तो ऑर्गेनिक के बाद हम इनऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। तो हम चैप्टर नंबर 19 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने बच्चों घर में नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ अलग से, तो नॉमेनक्लेचर के ऊपर अलग से मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है। तो वहाँ से एल्डिहाइड एंड कीटोन की नॉमेनक्लेचर तैयार करनी है। जब ये नॉमेनक्लेचर आपकी तैयार हो जाए तो इसमें क्विक क्विज दिया हुआ है, इसी चैप्टर मतलब इसी टॉपिक के बाद नॉमेनक्लेचर के बाद क्विक क्विज दिया हुआ है। उस क्विक क्विज को आपने प्रैक्टिस करना है। वो बेसिकली नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ये मेरे नोट्स में सॉल्व भी होता है, जो नॉमेनक्लेचर के नोट्स हैं उनके अंदर भी हमने इसको सॉल्व किया होता है। तो इसलिए उसको आपने सॉल्व ज़रूर करना है, उससे आपको फ़ायदा होगा कि इससे नॉमेनक्लेचर अच्छी हो जाएगी। फिर हमारे पास बच्चों चैप्टर में नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मल्टीपल चॉइस में अक्सर काम आ जाती हैं। आपको पता है कि अगर हम इनकी बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन की कंबाइंड फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन एनालोगस अल्केन। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनालोगस अल्केन से। एनालोगस अल्केन क्या होते हैं? ऐसे अल्केन जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन इतने ही हों जितने एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे आप मीथेन को फॉर्मल्डिहाइड से कंपेयर करें, इथेन को एसिड एल्डिहाइड से कंपेयर करें, प्रोपेन को आप प्रोपन एल्डिहाइड या प्रोपानोन से कंपेयर करें, यानी कार्बन की तादाद एल्डिहाइड और कीटोन में और अल्केन में बराबर हो तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एनालोगस अल्केन। एनालोगस का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए। फिर बच्चों हमारे पास एक और पॉइंट मैंने लिखा कि दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन एनालोगस अल्कोहल। इनके अंदर इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू एनालोगस अल्कोहल। वजह क्या है बच्चों? इनके अंदर ना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के अंदर जो फोर्सेज होती हैं उसे कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेज, और ये वीक फोर्सेज हैं एज कम्पेयर टू कि अल्कोहल में जो फोर्सेज होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। तो इसीलिए अल्कोहल का मेल्टिंग एंड अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनालोगस एज कम्पेयर टू जो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, या एल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि एल्डिहाइड एंड कीटोन में डायपोल डायपोल फोर्सेज हैं। जबकि अल्केन में तो आपको पता है एलडीएफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, वो नॉन पोलर हैं, इसलिए उनका तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड एंड कीटोन से भी कम था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा बच्चों आपके मल्टीपल चॉइस के लिए कि दे आर मोर सॉल्युबल देन अल्केन बट लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल इन वाटर, यानी इनकी सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू अल्केन वाटर में ज़्यादा है, एज कंपेयर टू अल्कोहल वाटर में कम है, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं। तो इसलिए अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, जबकि ये एल्डिहाइड और कीटोन वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं लेकिन ये उसके साथ डायपोल डायपोल फोर्सेस बनाते हैं। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्केन तो बेसिकली सॉल्युबल होते ही नहीं है बेटा, क्योंकि वो तो एलडीएफ फोर्सेज हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज हैं। जस्ट आपको कंपैरिजन में बात कराई कि ये जो हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हैं ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन बट लेस सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल इन एक्वस मीडिया कह दें या इन वाटर कह दें। तो बच्चों मैंने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी। फिर बच्चों मैंने इसके ऊपर बात की
कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ये मेथड प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़े भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोनोलाइसिस पे ऑलरेडी मैं बड़ी डिटेल में लेक्चर बना भी चुका हूँ चैप्टर 16 के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं। तो इसमें मैंने एक बात की बच्चों, मैंने कहा कि दिस टेस्ट इज यूज टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्कीन। एक तो याद रखें, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे पता चलता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जस्ट आपको मैंने शायद डिटेल में पहले पढ़ाया है, जस्ट आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास है एक CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर लिख देता हूँ CH2CH3। तो मैं आपसे कहता हूँ इसकी ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट लिखें। तो बेटा आप इसकी प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? जब आप इसकी प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखते हो ना, तो आपने यहाँ से बॉन्ड इसके ब्रेक करने हैं और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ O लगा देना है। इधर भी O लगा दें, इधर भी O लगा दें, तो इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी ओजोनोलाइसिस की। तो इसकी एक प्रोडक्ट बनेगी जी CH3CHO बनेगी, ये बन जाएगी। दूसरी प्रोडक्ट बनेगी CH3CH2CHO। तो दूसरी प्रोडक्ट जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी CH3CH2CHO, ये एल्डिहाइड है। अब देखें, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो ऑक्सीजन आप इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, एक 2 कार्बन एल्डिहाइड बना, एक आपके पास जो है वो 3 कार्बन एल्डिहाइड बना। अब वापस आना है तो बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन, जैसे मुझे ये प्रोडक्ट दे दी जाए तो मैं इसको जोड़ के स्ट्रक्चर वापस बना सकता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पे मौजूद है। जैसे स्ट्रक्चर को वापस जोड़ें तो बच्चों क्या मैं उस स्ट्रक्चर को देखूँ, जोड़ना चाहूँ तो बच्चों ऐसे जोड़ सकता हूँ ना, C इधर H लिख दूँ, O लिख दूँ, और इसी तरीके से दूसरा मालिक्यूल है उसको भी ऐसे सामने लिख लूँ, C डबल बॉन्ड O लिख दूँ, इधर H लिख दूँ, और ये आपके पास है CH2CH3। ये मालिक्यूल ये वाला है, ये वाला मालिक्यूल ये है, ठीक है। अब देखो, जब आपने वापस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना है तो O निकाल दो। जब O निकाल दोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। जब आप इधर डबल बॉन्ड वापस लगाते हो बच्चों, ये थोड़ा सा बड़ा लग गया, ये डबल बॉन्ड लगाते हो तो देखो ये स्ट्रक्चर वापस आ गया, तो आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट होती है। फिर एक और पॉइंट बताया, मैंने कहा इफ अल्कीन हैज नो ब्रांचेज एट डबल बॉन्ड देन इट प्रोड्यूस एल्डिहाइड। देखिए आप, ये अल्कीन है, इसके डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रांच नहीं आ रही, तो देखो दोनों प्रोडक्ट एल्डिहाइड्स आई। लेकिन अगर बच्चों मैं इनमें से किसी एक के ऊपर ब्रांच ले आता, सपोज करें यहाँ पे मैं ब्रांच लगा देता, मैं आपसे कहता सपोज करें, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट ही देना है, तो यहाँ पे ब्रांच लगा दें। देखो आप डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रांच लगा दी। अब इसकी ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट बनाओ, तो आप इसकी एक प्रोडक्ट तो ये बनाओगे, आप इसकी प्रोडक्ट बनाओगे CH3COCH3, एक तो ये प्रोडक्ट बनाओगे CH3COCH3, तो ये तो कीटोन है, ये बना दोगे CH3COCH3, और दूसरी प्रोडक्ट आप बनाओगे, और दूसरी प्रोडक्ट बनाओगे CH3CH2, फिर आ जाएगा CHO, ये प्रोडक्ट बना दोगे। सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ O लगाओगे, तो देखो इसकी इस वाले पोर्शन की प्रोडक्ट एल्डिहाइड आई, इसमें डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रांच आ रही है, इसलिए इस पोर्शन की प्रोडक्ट एसीटोन यानी डाइमिथाइल कीटोन प्रोडक्ट आई। तो ये इसलिए लिखा कि इफ अल्कीन हैज ब्रांचेज एट डबल बॉन्ड देन इट प्रोड्यूस कीटोन। अगर उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ब्रांच नहीं होगी तो एल्डिहाइड आएगा, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ब्रांच होगी, दोनों साइड पे होगी, तो दोनों कीटोन आएंगे, अगर एक साइड पे होगी एक कीटोन आएगा। तो ये बच्चों तो जस्ट इन्फॉर्मेशन थी, समझाया है। अब मैं अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं, जो आपने, क्योंकि बोर्ड के लिहाज से आप बच्चों मेरे वाइट बोर्ड को कॉपी भी करते हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फजूल चीज़ें इधर उधर की बहुत कम लिखूं। तो मैं इसका रिएक्शन अब लिखने जा रहा हूं। तो ये हमारे पास था ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अब ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन का रिएक्शन के 3 पॉइंट पहले लिखने, फिर आपने एक रिएक्शन उसको लिख के दिखा देना एग्जामिनर को। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक अल्कीन लिख देता हूँ, ये रिएक्शन है जी, ये बॉन्ड लगा दिया, इधर R1 मीन फर्स्ट अल्काइल ग्रुप, इधर लिख देता हूँ R2, सेकंड अल्काइल ग्रुप इधर लिख देता हूँ जी R3, थर्ड अल्काइल ग्रुप R4। कोई भी अल्कीन लिखा जा सकता है रिएक्शन बच्चों, ये ज़रूरी नहीं कि यही वाला लिखें, आप चैप्टर 16 वाला रिएक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही ओजोनोलाइसिस करेंगे, O3 से रिएक्शन करेंगे, इसकी कंडीशन आपको पता है, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और यहाँ वाटर बॉइलिंग वाटर यूज़ होता है बच्चों, इसका कंडीशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट बनाने की टेक्निक तो हम सीख चुके हैं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ O आएगा, तो इधर भी O लगा दें, इधर भी O लगा दें, और इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी R1
C, इधर आ जाएगा R2 और डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगी। और दूसरी इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O लग गया। और इस जगह पे आपके पास आ जाएगा R3 और इधर आ जाएगा R4। और बाई प्रोडक्ट में बच्चों हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनेगा। तो अगर आप साथ बाई प्रोडक्ट लिख रहे हो तो आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी लिख सकते हो, और जो फर्दर रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर में चला जाएगा। तो ये तो हो गया रिएक्शन। अब इसका लिखते हैं मैकेनिज्म बच्चों। तो हम इसका मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इस जगह पे कुछ चीज़ें लिख सकूँ। चलें जी, अब इस रिएक्शन का हम बच्चों इधर मैकेनिज्म लिखते हैं। 3 स्टेप मैकेनिज्म है, यानी ये हमने वही रिएक्शन पहले भी पढ़ा है चैप्टर 16 के अंदर कि हम पहले मोल ओजोनाइड बनाएंगे, फिर ओजोनाइड बनाएंगे और फिर उसकी रिडक्शन करेंगे। तो वही स्टेप मैं आपके सामने बच्चों इस वक्त लिखने जा रहा हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसका मैकेनिज्म लिखें, मैकेनिज्म, अब इसमें मैकेनिज्म में हमने याद रखना है कि सबसे पहले जो भी हमने रिएक्टेंट यूज़ किया, जैसे ये वाला यूज़ किया, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ R1, यहाँ C, R2 डबल बॉन्ड C, इधर R3 और R4। अब इसका रिएक्शन O3 से कर दें। जब O3 से रिएक्शन करते हैं तो पहले जो प्रोडक्ट बनती है ये आपके पास बनता है R1, यहाँ पे R2, सिंगल बॉन्ड R3, R4, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। और ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, ये ऐड हो गया। इसको पढ़ते हैं बच्चों, जो भी प्रोडक्ट हमेशा बन रही होगी उसको हम पढ़ते हैं मोल ओजोनाइड। ये एक अनस्टेबल चीज़ है, याद रखें बच्चों, ये एक अनस्टेबल है। ये खुद ब खुद रीअरेंज होता है बेटा। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, आप समझ लो। इसको मैं स्टेप 1 कह देता हूँ। ये मैकेनिज्म का स्टेप 1 हो गया। अब ये थोड़ी देर बाद जब ये रीअरेंज करेगा तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ R1, क्योंकि जगह नहीं है बच्चों तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ R2, सिंगल बॉन्ड R3, R4, चौथा अल्काइल ग्रुप। ये मोल ओजोनाइड उसी तरीके से है। अब रीअरेंजमेंट बच्चों, रीअरेंजमेंट के लिए इस तरह का ऐसे करके बनाया जाता है। ये ऐसे करके रीअरेंजमेंट थ्योरेटिकली लिख दें या ऊपर ऐसे सैंपल डाल दें, ये रीअरेंजमेंट का सैंपल होता है। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड खत्म होगा, ये O ऊपर चला जाएगा। अब रीअरेंजमेंट में इसके स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये माइल्ड स्टेबल आ जाएगा। माइल्ड का मतलब होता है दरमियाना, ये ओजोनाइड बन जाएगा। ये बन गया। अब आपके पास यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड तो ख़त्म हो गया, R3, R4 और यहाँ पे O, इधर भी O, इस जगह पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन गया जी। किया क्या है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दी है, ये बॉन्ड ख़त्म किया है, इसको ऊपर को ऊपर ले गया हूँ, रीअरेंजमेंट हुई है। ये रीअरेंजमेंट का साइन है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको दोबारा लिखता हूँ जी। ये स्टेप नंबर आप समझ लो 2 हो गया जी, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि ये जो R1 है, इसी मालिक्यूल को दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ R2, फिर O, C, इधर R3, R4 और यहाँ पे O, इधर भी O। इसकी हेडिंग भी हमने क्रिएट की थी पिछले जब लेक्चर था। इसको रिडक्शन ऑफ ओजोनाइड भी कह सकते हो। इसकी रिडक्शन होगी और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज़ होता है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेप नंबर 3, इसकी हेडिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो बच्चों। जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, ये ऑक्सीजन इस वाटर से मिल जाता है, H2O2 बना देता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है, इससे मिल जाता है H2O2। तो जब इधर से बॉन्ड टूटेगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी बॉन्ड टूटेगा, इधर भी, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो एक प्रोडक्ट तो आपके पास इसकी आ गई R1C, R2 डबल बॉन्ड O, ये तो कीटोन हो गया। दूसरी इसकी प्रोडक्ट आपके पास आ गई। अब देखो बच्चों, इधर से बॉन्ड टूटा, इधर से बॉन्ड टूटा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा
R3 R4 और बाई प्रोडक्ट में आपके पास ये ऑक्सीजन इस वाटर से मिलेगा और बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ छोड़ दें तब भी ठीक है, ये स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 ये स्टेप 3। अगर इस बाई प्रोडक्ट का रिएक्शन लिखना चाहें तो फर्दर आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिंक से रिएक्शन करेगा और जिंक से रिएक्शन करने के बाद जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो ये बच्चों हम इससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। अभी मैंने आपको कीटोन बना के दे दिया, आप कोई एल्कीन जैसे इथीन यूज़ कर लें, एल्डिहाइड बनेगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप प्रोपीन यूज़ कर लें तो दो एल्डिहाइड बनेंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड एक एसिटल्डिहाइड। तो ये आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा हुआ है। तो हम बच्चों एक मेथड पढ़ चुके हैं अल्कीन की, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, इससे एल्डिहाइड एंड कीटोन बन सकते हैं। तो ये बच्चों नोट कर लें, इसको आप अपने पास नोट कर लें, बल्कि इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम बच्चों नेक्स्ट अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करें। ये आपका इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 चल रहा है बेटा, ठीक है। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है, तो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी जल्द कंप्लीट करेंगे। चले जी नेक्स्ट, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का एक मेथड ख़त्म हुआ जी। मेथड नंबर 2 पे जा रहा हूँ बेटा, और ये भी मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया है बेटा। आपको याद हो तो आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन चैप्टर 16 में पढ़ा हुआ है। तो ये वही टॉपिक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इससे एल्डिहाइड भी बनते हैं, इससे कीटोन भी बनते हैं। तो एक एल्डिहाइड बना के दिखा देते हैं, एक कीटोन बना के दिखा देते हैं। तो पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है बच्चों। हमें तो नहीं पता होगा कि पेपर में कौन सा रिएक्शन लिखना है, तो इसलिए जो भी वो अगर लिमिट लगा दे कि इससे बनाए तो फिर तो आपने वही लिखना है। अगर लिमिट ना लगाए तो ये आपकी मर्जी है। तो मैं मेथड नंबर 2 पे जा रहा हूँ बेटा। प्रिपरेशन का मेथड नंबर 2 है, इसकी हेडिंग है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। मुझे इतना पता है कि अल्काइन के हाइड्रेशन से एल्डिहाइड भी बनते हैं और कीटोन भी बनते हैं। वाहिद एक अल्काइन है जो एल्डिहाइड देता है, बाकी सारे कीटोन देते हैं। जैसे इथाइन, इससे एल्डिहाइड आएगा, बाकी तमाम अगर कोई भी अल्काइन यूज़ करोगे कीटोन बनेगा। जैसे हम इसको बनाते हैं, अब इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है, वाटर से रिएक्शन करना है। वाटर को हम लिख सकते हैं HOH, ऐसे करके लिख दें, और कंडीशन हमें याद है HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। टेम्परेचर की कंडीशन है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्कोनी को फूल नहीं लगेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर हैं। एक पे H ऐड कर दें, ठीक है, आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। एक पे OH ऐड कर दें, अब आपके पास ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको विनाइल ग्रुप पढ़ते हैं बेटा, विनाइल अल्कोहल भी इसको पढ़ा जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल पढ़ते हैं, साथ OH आ रहा है, विनाइल अल्कोहल भी पढ़ते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो, OH हो, डबल बॉन्ड को ईन पढ़ते हैं, OH को ओल पढ़ते हैं, इसलिए इसको इनोल भी कहते हैं। ये इनोल है, इनोल और अनस्टेबल। ये टाटोमेरिज्म करते हैं बच्चों, रीअरेंजमेंट कह दें, टाटोमेरिज्म कह दें, ठीक है। तो मैं लिखने लगा हूँ रीअरेंजमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा तो इसलिए इसको फिनोमेना को टाटोमेरिज्म भी लोग बोलते हैं। अब जैसे ही रीअरेंजमेंट होगी तो ये ऑक्सीजन यहाँ हमेशा बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर हमेशा ब्रेक होगा, ये हम हाइड्रोजन हमेशा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे मूव करेगा और ये प्रोडक्ट आ जाएगी CH3C डबल बॉन्ड O, इधर हाइड्रोजन, ये देखो। तो ये बच्चों हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बन गया। ये वाहिद अल्काइन है जिसकी हाइड्रेशन से एल्डिहाइड बनता है, बाकी तमाम अल्काइन कीटोन देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम टाटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। ये टाटोमेरिज्म के अंदर भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ये एक हो गया जी सेकेंड रिएक्शन। एक और रिएक्शन प्रैक्टिस कर देते हैं। अब बच्चों कोई और अल्काइन, ज़रूरी नहीं है बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ आप वही लिखें, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें और उससे जो मर्ज़ी बना दें। क्योंकि देखें मैं भी आपके सामने अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन लिख रहा होता हूँ, इसका रिएक्शन वाटर से कर दें। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन कंडीशन वही है बच्चों, HgSO4 प्लस H2SO4 और टेम्परेचर की कंडीशन है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मार्कोनी को फूल लगेगा। अब देखें तो इसके पास ये नेगेटिव पार्ट है, डबल बॉन्ड वाली या ट्रिपल बॉन्ड वाली उस कार्बन पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम हो। पॉजिटिव पार्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाली उस कार्बन पे जाता है जहाँ कंपैरिजन में हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन एक है, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए नेगेटिव पार्ट इस पर आएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी CH3C, इधर आ जाएगा OH
डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ये बन गया। डबल बॉन्ड और OH फिर आ गए हैं, इसलिए इनोल कहेंगे। इनोल और अनस्टेबल। इनोल टाटोमेरिज्म करते हैं या रीअरेंजमेंट करते हैं बच्चों। अब हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें भी सीखते हैं। तो ये रीअरेंजमेंट हो गई, टाटोमेरिज्म भी कह सकता हूँ। तो ये इधर से बॉन्ड आगे मूव करेगा, ये ऑक्सीजन इधर बॉन्ड बनाएगा, ये जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है ये बॉन्ड आगे ब्रेक होता है, ये हमेशा डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ माइग्रेट करेगा और इसकी प्रोडक्ट ये आ जाएगी। इसको एसीटोन भी बोलते हैं बेटा, प्रोपानोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। इसी का आईयूपैक नेम लिखना पड़ जाए तो मैं इसको प्रोपानोन भी बोलूँगा। ये नॉमेनक्लेचर करने से चीज़ें और क्लियर होती हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसकी नॉमेनक्लेचर स्ट्रांग हो जाए तो वो जितने रिएक्टेंट यूज़ कर रहा है, जितने प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उनके आईयूपैक नेम लिखना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में बच्चों याद रखना है, इथाइन की हाइड्रेशन एल्डिहाइड प्रोड्यूस करती है, बाकी तमाम अल्काइन की हाइड्रेशन कीटोन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड नंबर 3, ये भी मैं बच्चों पढ़ा के आया हूँ। चैप्टर नंबर 18 के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स, हमें इतना पता है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में जाता है। प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। तो दो लाइनें याद कर सकते हैं आप लोग बच्चों। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। हम रिएक्शन लिख के दिखाते हैं जी, कोई भी एक हमारे पास है, जैसे CH3 CH2, कोई भी लिख सकते हो, CH2OH, 1 प्रोपानोल है, प्राइमरी अल्कोहल। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। जब ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये बच्चों 1 प्रोपानोल है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ये ऑक्सीडेशन का साइन है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और हीट का सिंबल। बच्चों इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है ना कि ऑर्गेनिक कभी एक टॉपिक निकालता है कभी दूसरा, तो उसको प्रॉब्लम रहेगा। इसको सीक्वेंस से पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें उसको सीक्वेंस से पढ़ें। अब इस कार्बन को अल्फ़ा कहते हैं अल्कोहल में। इस अल्फ़ा कार्बन से H निकलेगा, OH से H निकलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखें जितनी कार्बन वाला एल्डिहाइड है अल्कोहल है, उतनी कार्बन वाला एल्डिहाइड हो गया। प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू देयर करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। करस्पॉन्डिंग का मतलब उतनी कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ से जो H निकलेंगे OH से मिलकर वाटर बना देगा, ये बन गया। अब इसी तरीके से बच्चों कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल है, कोई भी दे दें, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल दे दें। सेकेंडरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, ये लाइन भी याद करनी है। तो हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 प्रोपानोल है, 2 प्रोपानोल ऑक्सीडेशन का साइन। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कोहल एरो पे लिखने जा रहा हूँ K2Cr2O7। बच्चों यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ हो सकता है, Na2Cr2O7 भी यूज़ हो सकता है, H2SO4 हीट का सिंबल। अब वही टेक्निक, अल्फा कार्बन वो होता है जिसके साथ OH अटैच होता है अल्कोहल में, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, वाटर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होके कीटोन में चला जाएगा, ये कीटोन बन गया और बाई प्रोडक्ट में वाटर आपके पास फॉर्म हो गया। इसको आप एसीटोन के नाम से पढ़ के आए हो, ये आपके पास एसीटोन है। इसको आप एसिड एल्डिहाइड बोलते हो, प्रोपन एल्डिहाइड बोलते हो, या इसको प्रोपनल भी बोलते हो, ये हमारे पास है। और वैसे आपके जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको पता है जो हमारे पास इस मेथड से हम ऑक्सीडेशन से अगर हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो बच्चों हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड जब बनता है तो ये बेसिकली तो एक गैस है, जब इसको हम पानी में कलेक्ट करते हैं तो एक सोल्यूशन बनता है, उसको हम फार्मलीन कहते हैं। जस्ट आपको बताने के लिए, कुछ बच्चे एंट्री के लिए भी चीज़ को देख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है, इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, लेकिन आमतौर पर लेबॉर्ट्री में जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो ये मेथड नहीं लगाते बच्चों। ये वैसे तो हम इस तरह भी लिख सकते थे, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ यूज़ होता है। प्लैटिनम एस्बेस्टॉस, प्लैटिनम
प्लाटिनम एस्बेस्टॉस, यानी मिट्टी है बेसिकली, एस्बेस्टॉस ये यूज़ करते हैं और टेम्परेचर यूज़ करते हैं जी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब हीट होता है तो ये एक सोल्यूशन बनता है लेबॉर्ट्री में, ये हमारे पास बनता है फॉर्मल्डिहाइड और बाई प्रोडक्ट में वाटर फॉर्म हो जाता है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो 2 लगा लें, यहाँ पे भी 2 लगा लें, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन हमारे पास, ये हमने ऐसे इसको लिख दिया मिथाइल अल्कोहल, ऑक्सीडेशन कर दी। अब मैं आपसे कहता हूँ ये जो बना है इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे फार्मलिन। ये बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्यूशन है। फार्मलिन क्या होता है बच्चों? असल में तो ये मल्टीपल चॉइस तैयार कराना है। फार्मलिन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड, ये याद रखिएगा। 8% मिथाइल अल्कोहल, 8% मिथाइल अल्कोहल, यानी ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, और 52% वाटर होता है जी। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फार्मलिन। आपने देखा होगा बायो वाले कीड़े मकोड़े मार के जो डाले होते हैं एक सॉल्वेंट में, वो फार्मलिन होता है। तो 40% फॉर्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल, 52% वाटर, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड फार्मलिन। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल इसके लिहाज से हमने इसको लिख दिया। ये आपके पास ये वाला जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल मेथड है बच्चे, ये लेबॉर्ट्री मेथड है इथाइल सेकेंडरी अल्कोहल की, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाने का। तो ये बच्चों हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये लेबॉर्ट्री मेथड भी हैं ओवरऑल। तो हम ओवरऑल हमें पता चला कि इंडस्ट्री और लेबॉर्ट्री मेथड दोनों ये तकरीबन प्रेफर होते हैं। वैसे और मैं बात करूं तो यहाँ पे आयरन यूज़ करें, मोलिब्डेनियम ऑक्साइड यूज़ करें, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करें, तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है। क्योंकि इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है बच्चों, वो मेथड सेलेक्ट होता है जो चीप होता है। लेकिन मैं असल में अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाह रहा, तो मैं आपके लिए अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा जो इंट्री टेस्ट की होंगी। तो इसलिए अभी हम अपने सिलेबस को ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, आखिरी मेथड आज का हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हो चुका है। हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं। एक तो हम ओजोनोलाइसिस ऑफ किससे बना सकते हैं? अल्कीन से। दूसरा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से। तीसरा ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से। आखिरी मेथड पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ये मेरे लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट मेथड है और इसको हम नाम देने लगे हैं फ्राइडल क्राफ्ट। हमारे पास है आखिरी मेथड नंबर 4, इसको हम नाम देंगे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं बेटा। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिनमें बेंजीन रिंग होता है, जिनमें बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाए वो एरोमेटिक हैं, जिनमें बेंजीन का स्ट्रक्चर ना हो वो एलिफेटिक होते हैं। तो ये एरोमेटिक कीटोन या एल्डिहाइड बनेंगे। ये आपने इसका मैकेनिज्म भी चैप्टर 16 के अंदर बड़ी डिटेल में पढ़ा है। तो बच्चों ये बेंजीन है, इसकी फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करता हूँ, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन करता हूँ, तो ये हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसको पढ़ते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ये हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड। हम अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता है इसके लिए कैटालिस्ट है जी AlCl3, ये यूज़ कर सकते हैं। बेंजीन के कार्बन भी, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह पे ये ग्रुप लग जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा। ये बन जाएगा, यहाँ से जो H निकला वो Cl से मिल जाएगा, HCl बना देगा। इसको हम नाम देते हैं एसीटोफिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। एसीटोफिनोन, ये एक आपके पास कन्वर्जन भी बड़ी बन सकती है, बेंजीन से एसीटोफिनोन बनाएं तो बच्चों ये अच्छी खासी एक कन्वर्जन बोर्ड में आ सकती है, बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। ये फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। नेक्स्ट, अगर मैं इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना चाहूँ, बेंज एल्डिहाइड, तो वो भी बना सकता हूँ बेटा इसी मेथड से। जैसे ये बेंजीन है, अगर मैं एसिटाइल क्लोराइड की बजाय फार्माइल क्लोराइड यूज़ कर लूँ, ये फार्मिक एसिड का एसिड एलाइड है, इसलिए इसको पढ़ते हैं फार्माइल क्लोराइड। फार्माइल क्लोराइड, तो ये रिएक्शन मैं तब भी परफॉर्म कर सकता हूँ। कैटालिस्ट मेरे पास है AlCl3, ये यूज़ कर लें।
जैसे यूज़ करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता है, Cl से मिल जाएगा, HCl बन जाएगा, बाकी पार्ट आप जोड़ दें। जिस साइड से इसका क्लोरीन निकलेगा उसी साइड से आपने जोड़ना है। जैसे देखो इस साइड से क्लोरीन निकला, इसी साइड से जोड़ दें, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर H। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसके Cl से मिल गया, HCl बन गया, ये बन गया। अब इसको नाम क्या देते हैं, इसको बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, ये बेंज एल्डिहाइड है, ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसको पढ़ते हैं बेंज एल्डिहाइड। तो ये हमारे पास फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन था। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी रिएक्टिविटी और रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।